नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गुजरात बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। भूगोल का पाठ 13 उत्पादन उद्योग की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। पाठ 13 उत्पादन उद्योग, इस पूरे पाठ में हम उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, उसका हम उपयोग करें और उसे उद्योग के रूप में से बदलकर अपने लिए उपयोगी चीज़ बनाए। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि मनुष्य अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले चीज़ वस्तुओं को उद्योग में ले जाकर अपने उपयोग की चीज़ वस्तुएं बनाए, तो उस प्रक्रिया को हम उद्योग कहते हैं। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से ही उद्योगों की परंपरा चली आई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुरुआत के पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और धोलावीरा जैसे नगर मिले, जो व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र माना जाता है। उस समय भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग में आगे था। भारत हस्तकला उद्योग और गृह उद्योग में आगे था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेशों में खूब मांग रहती थी। तो इस तरह से बच्चों, हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही उद्योगों का देश रहा है। 18वीं सदी में भारत जहाज बनाने के उद्योग में आगे था। सूती के कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन, आभूषणों की विदेशों में खूब मांग रही है, और ये सारी चीज़ें हमारे देश में प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। उद्योगों का महत्व। आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना असंभव है। अर्थात विश्व का आज कोई भी देश अगर अपना आर्थिक विकास करना चाहता है, तो उसका आर्थिक विकास संपूर्ण रूप से औद्योगिक विकास के ऊपर टिका हुआ है। जो देश जितना ज़्यादा अपने देश के उद्योगों का विकास करेगा, वह देश अपना आर्थिक विकास उतना तेज गति से कर सकता है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत बनी है। उदाहरण के रूप में USA, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है अथवा कम हुआ है, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। अर्थात जिन देशों में उद्योग का विकास न के बराबर है, बहुत ही कम हुआ है, वो देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल के रूप में करते हैं, और वो कच्चा माल जिन देशों में उद्योगों का विकास हुआ है, उन देशों को महंगे कीमत के बदले में, महंगे कीमत के बजाय सस्ते कीमत में कच्चा माल बेचा जाता है, और उससे तैयार माल महंगे कीमत में खरीदा जाता है। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, जिन उद्योगों में, जिन देशों में उद्योगों का विकास कम हुआ है अथवा नहीं हुआ है, वे देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का कच्चे माल के रूप में सस्ते कीमत में बेचते हैं और उससे तैयार वस्तु महंगे कीमत पर खरीदते हैं। भारत में समग्र राष्ट्र उत्पादन में उत्पादन उद्योग का मात्र 29% योगदान है। ब्रिटिश शासन काल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी थी। जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन लागू हुआ, हमारे भारत देश में जो उद्योगों का विकास था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया।
1853 में चारकोल अर्थात कोयले द्वारा चलने वाला, कोयले पर आधारित 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की गई, परंतु वह निसफल रही। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का रहा। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नज़दीक रीसरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। 1874 में कुल्टी में, आप यहाँ पर जगह खाली होगी, पेन या पेंसिल से लिख देंगे, पश्चिम बंगाल। 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, जो 1 वर्ष के बाद बंद करना पड़ा। पुनः इसके बाद 1881 में इसे शुरू किया गया। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास की नई दिशा प्राप्त हुई। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई। यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर आप पेन या पेंसिल से लिख लेंगे टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, TISCO, जिसे संक्षिप्त में टिस्को कहा जाता है, और इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को किस आधार पर बांटा गया है? उद्योगों का वर्गीकरण उद्योगों को 3 आधार पर बांटा गया। मानव श्रम अर्थात मजदूर, मालिकाना स्वामित्व के आधार पर, और कच्चे माल के स्रोत अर्थात प्राप्ति के आधार पर इन्हें लघु उद्योग और भारी उद्योग इस तरह से बांटा गया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उद्योगों को 3 आधार पर बांटा गया। पहला आधार मानव श्रम, दूसरा मालिकाना, और तीसरा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मानव श्रम के आधार पर। मानव श्रम के आधार पर 2 उद्योग है, एक का नाम है भारी उद्योग और एक का नाम है छोटे स्तर का उद्योग। भारी उद्योग किसे कहते हैं? जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले उसे भारी अथवा बड़ा उद्योग कहते हैं, जैसे सूती कपड़ा उद्योग। अब इसी को हम उल्टा कर सकते हैं, जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो, अथवा ऐसे उद्योग जिसमें श्रमिकों की संख्या कम हो। यहाँ पर आपने देखा रोजगार अधिक है अर्थात श्रमिकों की संख्या भी अधिक है, और यहाँ आपने देखा श्रमिकों की संख्या कम है, उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। जैसे खांडसरी उद्योग, खांडसरी अर्थात चीनी मिश्री बनाने का उद्योग। तो इस तरह से हमने पहला आधार लिया बच्चों मानव श्रम के आधार पर। मानव श्रम के आधार पर 2 प्रकार है, भारी उद्योग और लघु उद्योग। जिन उद्योगों में मानव श्रम की संख्या अधिक हो उसे भारी उद्योग कहते हैं, जैसे सूती कपड़ा उद्योग, और जिन उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम हो उसे लघु उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी गुड़ शक्कर उद्योग या मिश्री उद्योग। इसके अलावा दूसरा आधार आता है मालिकाना के आधार पर। मालिकाना के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो मालिक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार है। निजी क्षेत्र अर्थात व्यक्तिगत निजी हो, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात जिसका मालिक, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात जिसका मालिक सरकार हो, स्वामित्व सरकार का हो, संचालन सरकार का हो। संयुक्त अर्थात निजी और सार्वजनिक यानी व्यक्तिगत और सरकारी मालिकी दोनों एक साथ मिलकर काम करें, उसे हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। सहकारी क्षेत्र अर्थात लोगों के सहयोग के द्वारा चलता, उसे हम सहकारी क्षेत्र कहते हैं। जैसे शक्कर उद्योग, चीनी उद्योग, किसानों के सहयोग के द्वारा गन्ना कच्चा माल प्राप्त कराया जाता है, तभी वह चीनी उद्योग सफल होता है। इसीलिए चीनी उद्योग सहकारी क्षेत्र में आता है। अब कच्चे माल के प्राप्ति के आधार पर, तो कच्चे माल के प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा प्रकार है खनिज आधारित उद्योग। इसे भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कृषि आधारित उद्योग अर्थात ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि पर आधारित हो।
और खनिज आधारित उद्योग अर्थात जिनका कच्चा माल खनिज पर आधारित हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया बच्चों उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। पहला मानव श्रम के आधार पर, दूसरा मालिकाना आधार पर, तीसरा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। और इसे किस तरह से लिखना है वह भी मैं आपको अतिरिक्त प्रश्न के रूप में आपको बताऊंगा। इसी प्रश्न को उद्योगों का वर्गीकरण को किताब में ये पैराग्राफ दिया गया, लेकिन इस तरह से इसे नहीं लिखना है। किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करके लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ में बताऊंगा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भूगोल पाठ 13 उत्पादन उद्योग कक्षा 10 गुजरात बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पाठ 13 पढ़ाते समय कहा था कि उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से लिखना है वो मैं आपको वीडियो में समावेश करके दूंगा। तो वह मैं आज बताने जा रहा हूं कि उद्योग का वर्गीकरण आपको किस तरह से लिखना है आंसर शीट में, टेस्ट में, परीक्षा में किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण आपने पढ़ा था 3 आधार पर किया जाता है। पहला आधार है मानव श्रम के आधार पर, दूसरा आधार है मालिकाना आधार पर, तीसरा आधार है कच्चा माल के स्रोत के आधार पर। ठीक है, इस तरह से 3 आधार दिए गए हैं। अब तीनों आधार को आपको वर्गीकरण करना है। मानव श्रम के आधार पर 2 प्रकार है, अ ब। अ में भारी उद्योग और इसके सामने उसकी परिभाषा और उदाहरण आएगा। ब लघु उद्योग। दूसरा मालिकाना आधार पर, मालिकाना आधार पर 4 है, अ निजी क्षेत्र, ब सार्वजनिक क्षेत्र, क संयुक्त क्षेत्र, ड सहकारी क्षेत्र। तीसरा कच्चा माल के स्रोत के आधार पर, उसे 2 भागों में बांटा गया, अ कृषि आधारित उद्योग, ब खनिज पर आधारित उद्योग। इस तरह से आपको बनाना है और स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके और सामने वाले को सही ढंग से उत्तर पता चल सके। अब ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि इस तरह से करना है, अब इसे किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया, अभी आपको विस्तार से लिखना सिखा रहा हूँ। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण मानव श्रम, मालिकाना आधार तथा कच्चा माल के स्रोत के आधार पर बांटा गया है। यानी उद्योगों को वर्गीकरण कितने आधार पर बांटा गया है? मानव श्रम 1, दूसरा मालिकाना आधार, तीसरा कच्चा माल के स्रोत के आधार पर। अब लिखने का तरीका, 1 नंबर आपने दिया मानव श्रम के आधार पर, आप यहाँ डायरेक्ट एरो बना सकते हैं अथवा जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ अ नंबर डालकर लिख सकते हैं भारी उद्योग। अ नंबर डालकर भारी उद्योग लिख दीजिए और उसके सामने उसकी परिभाषा लिखिए। जिन उद्योगों में मानव श्रम की संख्या अधिक हो एवं अधिक रोजगार मिले उसे भारी उद्योग कहते हैं, जैसे सूती कपड़ा उद्योग। दूसरा ब नंबर डालिए, ब नंबर लिखिए और लिखिए लघु उद्योग। लघु उद्योग की परिभाषा देखिए, जिन उद्योगों में मानव श्रम की संख्या कम हो एवं किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो उसे लघु उद्योग कहते हैं, जैसे गुड़ और शक्कर उद्योग। या आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन उद्योगों में मानव श्रम की संख्या कम हो उसे लघु उद्योग कहते हैं, जैसे गुड़ और शक्कर उद्योग। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने 2 तरीके से बताया। पहले आप लिखे मानव श्रम के आधार पर, यहाँ अ नंबर भारी उद्योग, यहाँ ब लघु उद्योग। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, परिभाषा और उदाहरण। अब दूसरा आधार मालिकाना आधार पर। मालिकाना आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसे आपको लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अ निजी क्षेत्र, जिन उद्योगों का संचालन निजी एवं व्यक्तिगत द्वारा हो उसे निजी क्षेत्र कहते हैं, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड, टाटा आयरन कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। ये जितने भी मैंने उदाहरण दिए, इसके अलावा भी आप दे सकते हैं, टोरेंट पावर है। ये सारे चीज़ों का संचालन निजी तौर पर हो रहा है या व्यक्तिगत तौर पर हो रहा है, इसीलिए हम निजी क्षेत्र कहते हैं। ब सार्वजनिक क्षेत्र, जिन उद्योगों का संचालन एवं व्यवस्थापन
सरकार के हस्तक हो, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में मालिकाना किसका हो, सरकार का हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे भिलाई लोहा फौलाद उद्योग। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तीसरा आधार है संयुक्त क्षेत्र। जिन उद्योगों का संचालन एवं व्यवस्थापन निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के द्वारा होता हो उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। अर्थात संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समावेश होता है, उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। चौथा नाम है सहकारी क्षेत्र। जिन उद्योगों का संचालन एवं नियंत्रण या व्यवस्थापन सहकारी मंडलियों के द्वारा होता हो उसे सहकारी क्षेत्र कहते हैं। सहकारी मंडलियां मतलब सहयोग के द्वारा चलता हो। जैसे चीनी मिल, चीनी के लिए कच्चा माल गन्ना चाहिए, गन्ना अगर किसान उपजाकर चीनी मिल को सौंपेंगे नहीं तो चीनी मिल शुरुआत नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। इसीलिए कहा गया सहकारी क्षेत्र। सहकारी मंडलियों के द्वारा जो चलता है उसे कहते हैं सहकारी क्षेत्र। जैसे चीनी मिल, डेयरी उद्योग, दूध उत्पादक डेयरी उद्योग, इसकी जगह आप सीधे डेयरी उद्योग भी कह सकते हैं। अब तीसरा आधार आता है कच्चा माल के स्रोत के आधार पर। कच्चा माल स्रोत के आधार पर दो प्रकार है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज पर आधारित उद्योग। अकृषि आधारित उद्योग सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। आप इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि जिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कृषि पर आधारित रहना हो पड़ता हो उसे कृषि आधारित उद्योग कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में सारे नाम दे सकते हैं। दूसरा ब नंबर आता है खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग जिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा एवं फौलाद उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, रसायन उद्योग आदि। तो आपने देखा बच्चों, आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें आपने ध्यान से देखा होगा तो एक परिभाषा दूसरे परिभाषा से मिलती है। जैसे मानव श्रम के आधार पर दो उद्योग है, भारी उद्योग और लघु उद्योग। अगर हम भारी उद्योग की परिभाषा याद कर लेते हैं, जैसे जिन उद्योगों में मानव श्रम की संख्या अधिक हो एवं अधिक रोजगार मिले उसे भारी उद्योग कहते हैं। जैसे सूती कपड़ा उद्योग, तो बिल्कुल उसका विरोधी कर देना है लघु उद्योग में। जिन उद्योगों में मानव श्रम की संख्या कम हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। जैसे गुड़ एवं शक्कर उद्योग। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने लिखने का तरीका भी बताया कि उद्योगों का वर्गीकरण आंसर शीट में, टेस्ट में, परीक्षा में कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। धन्यवाद।